दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने वाली हूँ जो आज 90% से भी ज़्यादा मेंटल हो चुकी है। आज हमारे पड़ोस में है, मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूँ। एक लड़की है जो कुछ समय पहले से वो डिप्रेशन में गई हुई थी। काफ़ी समय से उसका ट्रीटमेंट, घर वालों को लगा कि उसको भूत प्रेत या कोई अदर ऐसी चीज़ें हो गई, तो इधर उधर दिखाते रहे। आज उसकी ऐसी कंडीशन है ना, वो खाती नहीं है, पीती नहीं है, उसको सुध बुध नहीं रहता, लेकिन पूरी तरीके से वो डिप्रेशन में जा चुकी है। उसका कारण है एक लड़का। अगर आपकी भी घर में बेटियां हैं तो ऐसी चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। यह न सोचें कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर की दहलीज तक सुरक्षित है, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई पेरेंट्स देखता नहीं है। पेरेंट्स को लगता है हम घर में अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं, बच्चा बाहर क्या कर रहा है किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज एक लड़की है, इंटर में टॉप भी किया है उस लड़की ने, CBSE बोर्ड से पढ़ी है, फादर उसके आर्मी में है, और माँ की कंडीशन ये है कि पिता से कहें ना कहें, और उसको लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गया। वो लड़की बिल्कुल 100% पागल हो चुकी है। वो घर में रहना ही नहीं चाहती, कई बार वो घर से निकल जाती है। एक अच्छी फैमिली से होने के बावजूद उसने अपने घर की ऐसी आफत काट रखी है। उसी मैटर में मुझे आज वहाँ जाना है, क्योंकि उससे शायद कोई साइकियाट्रिस्ट या किसी को दिखाने वाले हैं। वो इतनी हाइपर हो जाती है, किसी के कंट्रोल में नहीं आती मेरे अलावा। तो उसकी माँ की रिक्वेस्ट थी, ऑलरेडी मैं कल कहीं गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप आ जाइए, क्योंकि ये लड़की किसी के कब्जे में नहीं आएगी। आज शाम को साइकियाट्रिस्ट वहाँ आने वाला है और वो लोग दिखाने वाले हैं। मेरी बात वो मानती है, कुछ हद तक माता रानी के दरबार में आती थी तब से वो मानती है। और मुझे नहीं लगता किसी को भूत प्रेत या झाड़ तूड़े की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी, टीचर भी रह चुकी, तो मैं इन चीज़ों को समझती हूँ। कुछ हद तक जो मेंटली कंडीशन होती है वो उन्हें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आज कोई आने वाला है, कन्फर्म मैं भी नहीं हूँ कि वो किसी झाड़ फूक वाले को दिखाने वाले हैं उसको। तो उसका कारण है एक लड़का, उसका जो दोस्त था। एक्चुअल में अक्सर क्या होता है, जब हम बच्चों को टाइम नहीं देते, कुछ बच्चों को टाइम दो, पेरेंट्स से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पेरेंट्स से परेशान कर रहे हैं, किच कर रहे हैं, वो वैसे दूर जाने लगते हैं जब किशोरावस्था में आते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, तो उस वजह से बच्चों को एक प्यार की कमी महसूस होती है, उस वजह से वो अदर कहीं ढूंढने लगता है। कोई लड़का उसका म्यूजिक वगैरह सीखती थी, वो किसी लड़के से अटैचमेंट, मानसिक रूप से जुड़ाव हो गया था, लेकिन उनका कास्ट भी सेम नहीं था, तो इस वजह से वो लड़का जब उस लड़के ने छोड़ दिया तो वो मेंटल हो चुकी। तो मैंने उस लड़के का, उसकी माँ से मिलके उस लड़के का नंबर भी लिया, उससे कॉल करा। तो लड़के का कहना था, मैम मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो जैसे जब मैं वो म्यूजिक सीखती थी तो धीरे धीरे मुझे उसकी बातों से ये लगा कि वो कुछ अजीब अजीब बातें कर रही है, दूसरी दुनिया की बातें कर रही, तो इस वजह से मैंने दूर रहना उससे शुरू कर दिया। और मुझे लगता है जहाँ तक हो कि शायद उसका अटैचमेंट था, और जब उसने दूरी बनानी शुरू करी, लड़के ने उससे दूर जाना चाहा, तो लड़की ने अपने माइंड में वो चीज़ें ले ली और वो डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के बजाय झाड़ फूक और चक्करों में रहे, तो इस वजह से वो लड़की आज 100% 90% करीब वो डिप्रेशन में जा चुकी है। 15-15 दिनों तक वो खाना नहीं खाती है, नहाती धोती नहीं, उससे शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी बेटियाँ क्या बेटा कोई भी है, तो ऐसी सिचुएशन को आप पहले से भांपिए, बच्चे की मनोदशा को समझिए कि वो क्या चाह रहा है, क्या उसकी मनोदशा है, क्या वो किस स्टेज में वो जा रहा है, क्या वो कर रहा है। तो आज उस लड़की की कंडीशन देख के हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि CBSE बोर्ड से इंटर में बहुत अच्छे नंबर हैं उस लड़की के। आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो पागल जो होते हैं, अभी बीच में कुछ दिन पहले पिछले नवरात्रों में वो माँ काली की चुन्नी लेके फिर रही थी, मेरे दरबार में आना चाह रही थी, लेकिन मैं उसमें अपने नए घर में गई हुई थी, तो वो बहुत उसने बमंडर काटा, लोगों के घरों में घुस गई। क्योंकि जब एक टॉप करी हुई CBSE बोर्ड से लड़की ऐसी कंडीशन में चली जाती है तो बहुत दुख होता है। जिसके घर में गई थी वो आंटी ने बाल खींच के पीट के उसे उसके घर तक छोड़ के आई, और कभी फिर वो यहाँ से जजपुर चले गई रेलवे ट्रैक पे, वहाँ से रेलवे पुलिस वालों का फ़ोन आ रहा है उसके मोबाइल से कि एक लड़की ऐसे से फिर रही है, तब घर वाले गाड़ी बुक करके उसे लाते हैं। मतलब इतनी उसकी मानसिक स्थिति उस लड़की ने ख़राब कर दी
और घर आती तो कहती मुझे घर में अच्छा नहीं लगा, मुझे बाहर भेजो, मुझे मंदिर भेजो। मतलब अब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, जो एक पागल व्यक्ति जिसे कहते हैं उस कंडीशन में वो जा चुकी है। बिल्कुल ही 90% 100% भी मानी, वो पागलपन की स्थिति में जा चुकी है। अब बाहर आएगी नहीं आएगी ये तो कहा नहीं जा सकता। कई बार मैंने उन्हें बोला कि आप इसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, क्योंकि जहाँ पर स्थिति ऐसी होती है तो ज़रूरी नहीं आप भूत प्रेत हवा पानी, क्योंकि जो पहाड़ों में रहते हैं वो लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। और होता भी है, मैं जानती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे जब मानसिक डिप्रेशन में जा रहा है तो उसे पूजा पाठ की नहीं, उसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। उसे साइकियाट्रिस्ट को शायद दिखाएं, अभी भी आ सकती हो, समय तो काफ़ी लगेगा क्योंकि काफ़ी समय से डिप्रेशन में गई हुई है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता झाड़ फूक या अदर चीज़ों से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताना, मैं नाम ज़रूर बताती, लेकिन एक तो बेटी अभी इस उम्र में है, 22-23 साल की एज है, और किसी बेटी के बारे में डायरेक्टली मैं बता नहीं सकती सोशल प्लेटफॉर्म पे, इसलिए मैंने नाम गोपनीय रखा है। मेरे पड़ोस में है और बाकी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है आज हमारे बच्चे सही हैं हमारे सामने, कल के उनके साथ बाहर क्या हो रहा है, चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। गलती कुछ पेरेंट्स की रही उनकी, मैं जानती हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को 24 घंटे आपके साथ रहते तो ज़रूर उनके बारे में आप जानने की कोशिश करो कि वो किस दिशा को जा रहा है। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और फिर अगर घर में सही भी रहता है, आजकल समय इतना बुरा आ चुका कि बच्चा बाहर सेफ नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं होती इन चीज़ों के लिए कि आप बच्चे को बाहर सेफ छोड़ दो। अपनी नज़रों से अगर बच्चा बाहर जा रहा है, समय से अधिक वो बाहर व्यतीत कर रहा है, तो ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि बच्चा सेफ आपका आएगा, या उसके मस्तिष्क में क्या चीज़ें चल रही है कहा नहीं जा सकता। आजकल ये मोबाइल फ़ोनों से ही कुछ इस हद तक, अभी 2-4 दिन से उस लड़की से मोबाइल ले लिया गया है। इस समय उसकी कंडीशन यह है कि बैग में बड़ा सा छुरा लेके चलती है कि जो मेरे सामने में आएगा उसका गला रेत दूंगी, इस वजह से मुझे बुलाया गया है। देखिए मैंने तो समाज के लिए एक कदम उठाया कि कहीं पे गलत चीज़ हो रही तो मैं उसको ज़रूर रोकूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं नहीं चाहती कि वो बेटी की लाइफ बर्बाद हो, वो सही सलामत हो, मैं चाहती हूँ। और जो भी होगा देखेंगे, बाकी स्थिति अगर क्या होती है तो मैं ऊपर वाला जानता, शाम को मुझे जाना है, इसलिए मुझे लगा इस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल समाज में चीज़ें बहुत हद से ज़्यादा हो रही हैं, बहुत असर पड़ा समाज पे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका प्यार ऐसी बना रहे उसके लिए दिल से दुआ है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे इन चीज़ों में सच्चाई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक शेयर कर दें, समाज के हित में एक कदम उठाएं। बहुत बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद।